बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए मत जाओ कोई भी। देयर इज़ नो मीनिंग फॉर ज्वाइनिंग Qspider और Jspiders। आई एम टू बी वेरी फ्रैंक। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी बहुत सारे मतलब मेरे भाई हैं जो कमेंट में पूछते हैं कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था पिछले 3-4 साल से, और क्या मैं मतलब टेस्टिंग का कोर्स कर सकता हूँ या नहीं। कंपनी है जो कि आपको फेक सर्टिफिकेट देती है। आपका ईयर गैप मैं 2010 से बात करूँ, अगर आप 2010 से भी अभी जाके ज्वाइन करो एनी ब्रांच, आपका ब्रांच कोई भी हो, आपका डिग्री कुछ भी हो, आप अगर एक्सपीरियंस है, आपका ईयर गैप है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है जाके ज्वाइन। आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे सामने का मतलब ये बात है कि 13 लाख 14 लाख पर एनम पे बंदे का होता है। हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब कोई बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग सब कोई जो भी आया है अभी वीडियो पे, वो सब कोई थंबनेल देख के ही आया होगा। तो बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एडमिशन लिया था वहाँ पे दिसंबर लास्ट, मतलब 25 को, ठीक है। उसके बाद 30 को मेरे घर में फंक्शन था, दिसंबर में ही 2021 में। तो मैं क्या किया, मैं मतलब वापस आ गया घर पे, और यहाँ पे आने के 3 महीने मैं बाद जाके ज्वाइन किया। तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना लेजीनेस इसलिए था बिकॉज़ मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक। और तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा लेट कर रहा था कि मे बी मोस्ट प्रोबेबली अगर कंप्लीट हो जाए डिग्री तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरा कोर्स का ड्यूरेशन और मेरा डिग्री का 5 महीने का अंतर था। तो आई थिंक कि एक साथ दोनों पैरेलल कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इवन आप अभी शॉक हो जाओगे, मेरा यूनिवर्सिटी में जो कि यहीं पे है, अभी भी एग्ज़ाम का उसमें कोई सीन नहीं है, जबकि एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर में। और यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछने पे वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहा, मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पे एग्ज़ाम का पेपर ही नहीं है हम लोग, जिस पे रिटन आंसर राइटिंग होता है, तो हम लोग एग्ज़ाम कैसे ले लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस लेवल का यहाँ पे आपका ट्रेनर है, किस लेवल का यहाँ पे मेंटेनेंस है, और मतलब कैसा माहौल है। कोई अवेयरनेस नहीं है। मेरे को लग रहा है ना कि अगर 2022 तक कंप्लीट हो जाए तो वो मेरा गुड लक है, उम्मीद नहीं है। और मेरा देखो, मेरा कोर्स जो क्यू स्पाइडर का था, वो एक्यूरेट मेरा पूरा 5 महीने पे कंप्लीट हो गया था। और 5 महीने में मेरा कंप्लीट हुआ, सबसे पहले मैनुअल स्टार्ट हुआ और एसक्यूएल, मैनुअल एसक्यूएल दोनों एक साथ चलता था। तो 45 डेज़ में वो कंप्लीट हो गया, विद इन 45 डेज। उसके बाद जावा स्टार्ट हुआ और उसके साथ प्रोग्रामिंग में आपको मतलब जितना भी 200-300 आपको कोड देंगे करने के लिए, जितना भी प्रोग्रामिंग होता है वो सारे आपसे करा देंगे। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो भी Qspider में भी BTM ब्रांच में जो भी प्रोग्रामिंग का टीचर है मिस्टर रघु, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड उनका पूरे इंडिया में टॉप 3 कोडिंग के टीचर में आते हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप समझ सकते हो उनका स्किल, टीचिंग स्किल, और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं। आप जितना बार डाउट पूछो कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके क्लास में अच्छे से पढ़ना, नहीं तो क्लास से भगा देते हैं। हाँ, आपका जावा का और आपका कोडिंग का ये दोनों क्लास एक साथ चलेगा। आपका जैसे जावा का और कोडिंग का क्लास ख़त्म होगा, उसके बाद आपका सेलेनियम और HTML CSS, जिससे वेब पेज डेवलपमेंट होता है, उसका कोर्स होगा। तो ये टोटल टाइम लगता है आपको, मतलब 4 से 5 महीने तक लगेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा सब कुछ होने के बाद फाइनल मॉक जावा का, मैनुअल का, एसक्यूएल का, ऑटोमेशन का, सबका फाइनल मॉक दे दिया, रेटिंग वगैरह ले लिया। उसके बाद भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, तो यार मतलब इसमें Qspider वालों का क्या गलती। मतलब देखो, मेरे को डिग्री कंप्लीट नहीं था, तब भी कम से कम 4-5 मिले थे, जिसमें एक का AQM करके कंपनी है जो कि मुंबई में लोकेशन था, तो उसका मैंने निकाला था। बाकी TY का तो बुला के फिर लिया ही नहीं, हो तो आपको पीछे वीडियो में पड़ा होगा। तो इंटरव्यू निकालने के बाद आप पहले एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम निकालो, आफ्टर दैट यू गिव योर इंटरव्यू, एंड व्हेन यू क्लियर योर इंटरव्यू, ऑन दैट टाइम ही आस्क योर डॉक्यूमेंट, एवरी डॉक्यूमेंट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, व्हाट एवर यू डन। और यार डिग्री में मतलब अगर आपका एक भी पेपर नहीं रहा ना, तो वो आपको नहीं लेंगे। तो मेरा यही हुआ था, मेरा मतलब हो गया था, जॉब ऑलमोस्ट लग ही गया था। मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा तो मतलब फाइनल मार्क्सिट था ही नहीं,
इवन दे आस्क मी कि अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हो तो आप बस अपना ऑनलाइन नंबर दिखा दो, मतलब पासिंग, कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं, तो वो दिखा दो, हो जाएगा। बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिग्री, सो दैट्स व्हाई आई कांट एबल टू गिव। और फिर मैंने उनसे 2 मंथ का टाइम मांगा, दे आर गिव, बट दे वांट कि विदिन 16 डेज आई विल सबमिट माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिकॉज 1 ईयर का बॉन्ड भी था, सो दैट्स व्हाई आई कांट एबल टू गिव। एंड फिर मैंने वो कंपनी मतलब नहीं ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि आई डिडंट कंप्लीट माय डिग्री, सो हाउ कैन आई ज्वाइन। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आप लोग टेस्टिंग वालों को एक मैम मिलेगी, राम्या मैम है, राम्या मैम नाम है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हेल्पफुल नेचर। जनरली बहुत कम लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी है। तो कि आप जाओ, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दे के डिग्री कंप्लीट करो और अपना फिर डिग्री लेके आओ, मैं आपका मदद करूँगी। या तो वही बोला। तो मेरा मतलब अभी क्या हुआ, वहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो गया था और मैं तो सोचा कि थोड़ा ठीक है घर से घूम के आते हैं। स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं क्विस्पाइडर की, ब्रो प्लीज़ आप एडमिशन मत लो अगर आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो। इवन आप एग्ज़ाम दे दिए हो और फिर भी आपका मार्कशीट आपके हाथ में नहीं आया, मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि 2-3 महीने पहले ज्वाइन कर लेंगे और इधर डिग्री मिल जाएगा, तो वो मतलब एक क्या बोलते हैं, एक होप है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है रियल में। तो सबसे अच्छा यही रहेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है ना, देख यार, अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा डिग्री है तो 80% चांसेस है कि आपका जैसे 30 दिन होगा, 35 दिन होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बैठाएँगे और अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपका जॉब लग जाएगा। तो फिर उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने का क्या फ़ायदा। इसीलिए बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए मत जाओ कोई भी। देयर इज़ नो मीनिंग फॉर जॉइनिंग Qspider और Jspiders। आई एम टू बी वेरी फ्रैंक। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी बहुत सारे मतलब मेरे भाई हैं जो कमेंट में पूछते हैं कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था पिछले 3-4 साल से, और क्या मैं मतलब टेस्टिंग का कोर्स कर सकता हूँ या नहीं। आपको Qspider में एक TY टेस्ट यंत्रा करके कंपनी है जो कि आपको फेक सर्टिफिकेट देती है। अगर आप 2010 से भी जाके ज्वाइन करते हो ना, तो आपको वहाँ पे फेक सर्टिफिकेट दे देगी कंपनी कि आप उनके कंपनी में काम करते थे, आपका सैलरी ब्ला ब्ला जो भी था, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपको पैसा, कुछ पैसा लगता है अराउंड 10 से 12 हज़ार रुपया, मोर मतलब मान लेते 15 हज़ार लगता है। क्योंकि मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा एक रूममेट था, तो उसका, वो बंदे का ना मैं बता दूँ, आप लोग वीडियो में देखते भी होंगे, वो बंदा 2011 का पास आउट था और अभी 21 में ज्वाइन किया था, और फिर भी उसको जॉब लग गया, और वो भी हाँ, जियो कंपनी में लगा 7 लाख के पैकेज पे। तो आप सोच सकते हो कि वो 2011-12 का पास आउट था, 12 का पास आउट था, और उसके बाद भी आके यहाँ पे Qspider ज्वाइन किया और उसका जियो कंपनी में 8 लाख पे जॉब लगा। तो अच्छा है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 2010 या 11 के पास आउट हैं, वहाँ से लेके अभी तक आप जाके ज्वाइन करो। आपको 10 साल का फेक सर्टिफिकेट देंगे, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि आप 10 साल से काम कर रहे थे, आपका हो जाएगा। सिंपल है। और मतलब जो भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जाएंगे ना, उनका अराउंड हम मान लेते हैं कि कम से कम 7 या 8 महीना लगेगा। लेकिन आफ्टर ऑल अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे सामने का मतलब ये बात है कि 13 लाख 14 लाख पर एनम पे बंदे का होता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, आपको, आप ये शो कर रहे हो कंपनी को कि आपको काम आता है और बहुत अच्छे से आता है। तो वो आपको पे भी उसी हिसाब से करते हैं। 12 लाख 13 लाख का पैकेज मतलब कम नहीं होता है, किसी भी हालत में कम नहीं होता, और किसी के लिए भी कम नहीं होता। 1 लाख रुपया आपको 1 मंथ का वो पेमेंट देंगे, तो बहुत अच्छा अमाउंट है। एनी ब्रांच, आपका ब्रांच कोई भी हो, आपका डिग्री कुछ भी हो, आप अगर एक्सपीरियंस है, आपका ईयर गैप है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, करना यह है कि जाने से पहले एक बार एचआर से बात कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हो। और जो लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं, या जितने लोग भी मेरे सबसे पहले वीडियो देखे, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच दिल से, क्योंकि आप लोगों का प्यार, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। सही प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, और जो भी हो, जहाँ पे भी हो, अपने लाइफ में बिल्कुल रियल रहो, कुछ भी फेक मत रखो। मैं देखता हूँ लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं कि यार ये है, ऐसा है, वैसा है, कितना % का हो जाएगा। मैं पूछता हूँ तो जो सबसे अच्छा नंबर होता है ना, वो बताते हैं। जैसे डिग्री में उनका मान लो 80 है, 90% है,
तो वो बताएंगे, लेकिन 10th में 50 है तो नहीं बताएंगे। यार छिपना क्या, तुम अगर मुझे बताओगे नहीं सही से तो फिर मैं तुमको ऐसे ही बोल दूंगा और फिर वहाँ जाके तुम फंस जाओगे। तो जो भी चीज़ें रियल रहो, और जितने लोग भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे उनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है आपका, ठीक है वो आप मेहनत किए नहीं हुआ, लेकिन ट्रस्ट में आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत बेहतर पोजीशन बहुत जल्दी ले लोगे अदर्स। थैंक यू। जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और अगर पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ सबको। थैंक यू सो मच।